अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि हमने अपनी मुर्गियों को खुराक ग्राम फी परिंदा के हिसाब से कम कैसे रखनी है। मिसाल है कि मुर्गी इस वक्त अंडे देने की स्टेज पे है और वो खुराक खा रही है 120 ग्राम, या फिर हमारे पास पहले हफ्ते के या दूसरे या तीसरे हफ्ते के चूज़े हैं और उनकी खुराक आगाज़ में हम उनको 8 ग्राम या 14 ग्राम या 20 ग्राम जितना भी उनका बनता है हम उस हिसाब से उन्हें फीड दे रहे हैं। मेरी बातें होंगी वीडियो में कि हमने ग्राम पर बर्ड को यानी कि फीड इनटेक को कम कैसे रखना है ताकि हमें साथ साथ बर्ड की परफॉर्मेंस भी हासिल हो, उसकी ग्रोथ भी हासिल हो और जो भी उससे हम रिजल्ट्स लेना चाहते हैं वो सारे के सारे भी हासिल हों। लेकिन अगर फीड इनटेक बर्ड का बहुत ज़्यादा होगा तो उससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, वो कम आती है। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग हो, कोई भी ब्रीड हो, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा फीड पे ही होता है। बाकी की जो मेडिसिन है, लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट वगैरह है, बाकी की सारी चीज़ें मेंटेनेंस वगैरह ये बाद में आती हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्ट फीड के ऊपर आती है और फीड को रिड्यूस करने के वाले से हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी करते रहते हैं। यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका आगाज़ ऐसे लेंगे कि कोई ना कोई ऐसा वेजिटेबल सोर्स यूज़ किया करें, जैसे कि सनफ्लावर का या कैनोला का, इस तरह की चीज़ें। ये आपके चिकन्स के अंदर जो फीड इनटेक होती हैं ये उसको रिड्यूस रखती हैं। मिसाल है, अगर आप एनिमल बाई प्रोडक्ट को प्रोटीन के सोर्स के तौर पे रखते हैं तो इससे अगर आपके जो एडल्ट बर्ड्स हैं या जो आपके रूस्टर्स हैं, ये जो ब्रीडर्स हैं, वो एक टाइम पे अगर 120, 125 या 130 ग्राम खुराक खा रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो जब भी आप उनके अंदर इस तरह की कोई चीज़ मिक्स करते हैं जो वेजिटेबल सोर्स हो और उसके साथ साथ अगर आप उन्हें ग्रिट देते हैं, जिसका मैं अक्सर वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ, चिप्स का, यानी कि पत्थर की कंकरियों का, तो ये फीड इनटेक को रिड्यूस रखते हैं। कैनोला ऑयल जब भी आप फीड के अंदर मिक्स करते हैं तो इसको 5 ml फी किलो खुराक के हिसाब से इस्तेमाल करें। आपके चिकन्स अगर लेइंग स्टेज पे हैं, अंडे वाली स्टेज पे हैं, तब भी उसकी यही डोज होगी। और अगर वो रूस्टर स्टेज पे हैं, रूस्टर का जो बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा होता है, वो अगर फीमेल की निस्बत ज़्यादा फीड खा रहा है तो उसकी खुराक में भी आपने ऐसे वेजिटेबल ऑयल को इस्तेमाल करके, जो कुकिंग ऑयल होता है, उसको आप 5 ml फी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करके इनके अंदर खुराक का जो इनटेक है आप दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन नोट करते जाइएगा। अगर 120 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से डेली का फीड इनटेक है तो वो रिड्यूस होता होता 119, 118, 116, 117, 115 यहाँ पे आके रुक जाता होता है। और अगर आप इसके अलावा भी ऑर्गेनिकली उन्हें किसी तरह का ऐसा को कंपोस्ट देखते हैं, जो सामने की जानब आप देख रहे हैं, जहाँ से बर्ड स्क्रैपिंग करके, स्क्रैचिंग करके अपनी फीड को सर्च करें, जहाँ से बर्ड प्रोटीन के सोर्सेज को ढूंढें, चाहे वो कंपोस्ट से हासिल करें या चाहे वो वहाँ से काउ डंग के ज़रिए हासिल करें या फिर वेजिटेबल से हासिल करें या फिर वीड्स के ज़रिए या वेजिटेबल्स के ज़रिए या फिर वैसे ही सॉइल में अपना मुंह मार के वहाँ से हासिल करें। तो एक्चुअली मकसद हमारा क्या होता है कि फीड कास्ट को हमने रिड्यूस करना है। तो फीड कास्ट रिड्यूस इसी तरह से होती है, ये जो जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल है, अगर आपने 100 चिकन रखे हुए, 100 मुर्गियाँ आपके पास है और 100 मुर्गियाँ आपको पर डे 75% प्रोडक्शन दे रही हैं या 70% प्रोडक्शन दे रही हैं। 70% प्रोडक्शन होगी 100 मुर्गियों की तो 70 अंडे आपके पास आएंगे। लेकिन जब भी आप इस तरह के कोई प्रोटीन के हैवी सोर्सेज यूज़ करते हैं तो ये आपकी चिकन्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का बायस बनते हैं। तो अब आपके जो डेली के 70 एग्स आपको हासिल हो रहे हैं, आप इनको देखते हैं कि माहाना आपके इन अंडों की तादाद कितनी बनती है। अगर आप 120 ग्राम के हिसाब से रोज़ाना खुराक अपने चिकन्स को दे रहे हैं तो महीने के बाद जब कैलकुलेट इसको करेंगे और फिर जब एक मरतबा आप कुकिंग ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, कैनोला ऑयल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जब आप एंड पे देखेंगे कि आपकी फीड की खपत कम हुई है और इससे आपको नंबर ऑफ़ एग्स भी ज़्यादा हासिल हुए, तो नेक्स्ट टाइम ये आपकी पॉलिसी का एक हिस्सा बन जाता है कि अब हमने ऐसे टोटके लाजमी आजमाने हैं, अब हमने ऐसे तरीक़ाकार लाजमी इख्तियार करने हैं कि जिससे बर्ड के अंदर एनर्जी इंटेक भी कम ना हो, उसकी कैलोरीज भी कम ना हो, प्रोटीन भी कम ना हो और हमारी फीड कास्ट भी उससे कम आना शुरू हो जाए। अब ये जो आप एग्स लेते हैं उनसे, मिसाल है 70% ऑफ प्रोडक्शन आती है आपकी या 80% प्रोडक्शन आती है, अब इनसे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने के लिए अगर तो आपको ये 50, 60 या 65 या 45 रुपीज़ का एग सेल होता है नज़दीकी आपके एरिया के अंदर, तो इसको वहाँ पे सेल करना बेहतर है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना इनक्यूबेटर रख के या करीबी हैचरी के अंदर लगा के, तो वहाँ का रेंट निकाल के, क्योंकि जब भी आप अंडा किसी हैचरी के अंदर लगाते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उनके इनक्यूबेटर की, तो वो आपको रेंट चार्ज करते हैं। तो रेंट वगैरह निकाल के, फीड कास्ट निकाल के पर चिक अगर आप 130, 140 या 145 या 120 जितना भी रेट रिड्यूस हो वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाता है। तो इस हवाले से आपने इन सारी चीज़ों को देख लेना है कि हमारे जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो
या तो हमारे पास टेबल एग्स होंगे खाने वाले, या फिर हमारे पास फर्टाइल एग्स होंगे जो कि सेल करने वाले होंगे, या फिर हमारे पास डे ओल्ड चिक्स होंगे जो कि हमने खुद हैच करवाए होंगे, निकलवाए होंगे। तो क्वालिटी पहली चीज़ है, क्वालिटी हमने प्रोड्यूस करनी है उनसे अगर हम चाहते हैं कि इस कारोबार को हम बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करें। वैक्सीन्स का शेड्यूल इसके ऊपर फॉलो करना बड़ा ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप इसको प्योर ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट देंगे, अगर आप इसको स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो इस पे आपको वैक्सीन्स की जो लागत होती है वो भी कम से कम होती है। 100 चिकन से भी अगर आप स्टार्ट लेते हैं, या 150 चिकन से, या 50 चिकन से आप आगाज़ लेते हैं, तो अल्लाह पाक अगर खैर खैरियत रखें, फ्लाक में बीमारी किसी किस्म की ना आए, तो वो आपको हर महीने इस तरह की प्रॉफिट दे जाता है कि आप अगली मर्तबा, यानी कि अनकरीब आने वाले वक्तों में पहले फ्लाक के बाद आप इस कारोबार को एक्सपेंड करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप कैलकुलेशंस करके रखें ऑन दी पेपर कि आपके चिकन्स कितनी फीड खाते हैं, आपके जो चिकन्स हैं उनके ऊपर मेडिकेशन कॉस्ट कितनी आती है। मेडिकेशंस की, अद्वियात की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बर्ड को स्ट्रेस फ्री रखना और पुरसकून जगह पर रखना और साफ़ सुथरा माहौल के अंदर रखना, ताज़ा पानी मुहैया करना, पानी बार बार चेंज करना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यही वो चीज़ें हैं कि जिनसे मेडिकेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिनसे अद्वियात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। रियलिटी बेस हक़ाइक़ को आपने देखना है, आपने वो बुकिश नॉलेज या सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं चलना कि इसमें इतनी प्रॉफिट है, इसमें इतनी प्रॉफिट है। प्रॉफिट ज़रूर हासिल होती है, लेकिन उस वक्त जब आप इसके ऊपर अनथक मेहनत करते हैं, जब आप इसके ऊपर अपनी जान लगाते हैं, टाइम देते हैं, पसीना लगाते हैं इसके ऊपर। तो बात करूँ अगर हैचेबिलिटी की, तो हैचेबिलिटी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है कि आपकी हैचेबिलिटी कम अज़ कम 85 to 90% तक आए। अगर 90 to 95% तक आ जाती है तो ये तो और भी बड़ी बेहतरीन बात होती है। और हैचेबिलिटीज़ कैसे बेहतरीन आती हैं, जब आप रूस्टर को सही रखते हो, जब आप जो फीमेल होती है उसकी बॉडी वेट को पूरा करवाते हो, उसमें चर्बी नहीं बनने देते। मॉर्निंग टाइम पे जब भी अपने चिकन्स को फीड डालें, उस वक्त 5-7 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आप उनको क्रॉसिंग के लिए टाइम लाजमी दें मेल फीमेल को। और जितना ज़्यादा क्रॉसिंग के लिए टाइम मिलता है मेल फीमेल को, उतनी ज़्यादा उनकी फर्टिलिटी रेशो बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। और जिस फ्लाक की फर्टिलिटी रेशो अच्छी होती है उसी की हैचेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और फर्टिलिटी रेशो का अच्छा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ही फीमेल के साथ 2-2 मेल क्रॉसिंग कर रहे हों। वहाँ पे आपने इस तरह की रेशो एडजस्ट करनी है मेल फीमेल की कि एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा मेल्स डिस्टर्ब ना कर रहे हों, या अगर एक मेल फीमेल के साथ क्रॉसिंग कर रहा है तो दूसरा मेल आके उसे उतारने की कोशिश ना करे, यानी कि मैं मेटिंग करूंगा इस फीमेल के साथ। ये भी फर्टिलिटी रेशो को, ये भी फ्लाक के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और इससे भी चिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटीरिएट होती है। उस तरह की चिक क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। तो किसी भी फ्लाक से बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स लेने के लिए, उसकी फ़ीड कास्ट को रिड्यूस करने के लिए आपने इस तरह का सोर्स यूज़ करना है फ़ीड का कि जिससे उनकी एनर्जी की मिकदार ज़्यादा पूरी हो। इसके अलावा आप कैनोला ऑयल के अलावा आपके पास रोज़ाना घरेलू पैमाने पे दूध मौजूद होता है। अगर आप दूध उबालने के बाद उसके ऊपर से मलाई उतार लें और उसी मलाई को अगर आप फ़ीड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चिकन्स को दें, फ़ीड के अंदर या कोई भी फॉडर के अंदर कोई भी चीज़ जो अपने चिकन्स को दे रहे हैं उसके अंदर मिक्स करके उसे देते हैं, तो उससे भी उसका जो फ़ीड इनटेक होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है। फीड इनटेक कम होता है, एनर्जी उतनी ही मिलती है, ताकत उतनी ही मिलती है। आपकी जो पर डे जो कास्ट आ रही होती है फीड के ऊपर पर चिकन के हिसाब से वो कम होती जाती है। तो एक्चुअली हमारा पर्पज़ यही होता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने कोई भी फीड अपने चिकन्स को देनी है, उसको आप इस तरह से शापर के ऊपर बखेर लें, उसमें आप कैलकुलेट कर लें। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप 1 kg फीड ऑफर कर रहे हैं तो उसमें आप 5 ml कैनोला ऑयल मिक्स करेंगे और इसी पैटर्न पे आप ड्राई मिल्क भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसी पैटर्न पे आप इसके अंदर वे पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, वे प्रोटीन भी मिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फीड कास्ट को उसको रिड्यूस करती हैं। तरीकाकार ये वाला होता है कि आप बिल्कुल एक साफ़ सुथरे शापर के ऊपर या किसी साफ़ सुथरे फर्श के ऊपर इस तरह से फीड को बिखेर लें और फीड के ऊपर आप इस तरह से कैनोला ऑयल या कोई भी फीड एडिटिव डालना चाहते हैं कि जिससे आप फीड कास्ट को रिड्यूस कर सकें, ग्राम पर बर्ड को कम कर सकें। तो इसको शर्त ये होती है कि आप अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करें, हर दाने के साथ वो सारी चीज़ें लग जानी चाहिए जो आप इसके साथ लगा रहे हैं। तो इससे आप जैसे ही अपने चिकन्स को ये वाली फ़ीड ऑफ़र करना शुरू करते हैं, आप बाकायदा तौर पे नोट करते जाते हैं कि उनके फ़ीड इनटेक में फ़र्क पड़ता जा रहा है।
हर आने वाले दिन के साथ साथ। लेकिन साथ साथ बॉडी वेट के ऊपर भी नज़र रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए। ये आपको वक्त के साथ साथ तजर्बा आता है कि कौन सी फीड के अंदर क्या क्या शामिल करने से हमारे चिकन्स की एनर्जी ज़रूरियात पूरी होना शुरू हो जाती हैं, उनकी ताकत की ज़रूरियात और प्रोटीन की ज़रूरियात पूरी होना शुरू हो जाती है। मिक्सिंग का तरीकाकार ये होता है, अगर आप एक बैग में मिक्स करना चाहते हैं, उसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल लें फीड को, उसके ऊपर उस चीज़ को मिक्स करें जो भी आप मिक्स करना चाहते हैं बीच में, और फिर वो सारी की सारी फीड बाकी फीड के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, बखेर दें, और हाथों से या फिर अगर आपके पास मिक्सर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करके अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग कर लें और फिर अपने चिकन्स को ऑफ़र करें। लेकिन इस तरह की फ़ीड आपने जैसे ही मिक्स करनी है, ये आपने विदिन 24 आवर्स यूज़ भी करनी है, इसको स्टोर नहीं करना। स्टोर करने से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो पूरी उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।